गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज 4 अक्टूबर है और राजस्थान चिकित्सा विभाग की तरफ से यूटीबी कर्मचारियों का एक्सटेंशन उनकी सेवा अवधि कर दी गई है। आपको पता होगा कल 3 अक्टूबर को हमने वीडियो बनाई थी, उसमें सभी कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी कि 30 सितंबर को अभी 4 दिन पहले ही राजस्थान में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम बहने, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी लगे हुए थे यूटीबी पर, उन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनको नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि राजस्थान चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर्स को ले लिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले आज 4 अक्टूबर को एक लेटर जारी हुआ और उसमें जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इन तीनों कैडरों की सेवा अवधि कर दी गई है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इनकी नौकरी पुनः दे दी गई है। लेकिन कब तक और आगे क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, उसी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की सेवा अवधि 2 महीने के लिए की गई है सिर्फ, और एएनएम बहनों की 1 महीने के लिए। तो इसमें आपको प्लान भी तैयार करना पड़ेगा, कैसे आगे अपन सभी कुछ समझेंगे। 4000 वैकेंसी आ रही है अगले साल, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप यहाँ पर संविदा पर लगोगे, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। यूटीबी पर आप कैसे लगोगे, नई भर्ती कब तक आएगी, उसके बारे में मैं वीडियो को आप एंड में बताऊँगा। सबसे पहले आपको आदेश यहाँ पर जानना है कि ये आदेश में हम आपको समझा रहे हैं इन आदेशों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बताया, कितने समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, पहले आप ये समझ लीजिए। फिर वीडियो के एंड में देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी रह सकती है सभी यूटीबी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, यूटीबी पर कैसे लगते हैं, नई भर्तियाँ कब तक आएगी, उन सभी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कम से कम पूरी देखें एंड तक। आपके विचार भी ज़रूर रखें। कल हमने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई 21 मिनट तक और काफ़ी अच्छी वायरल भी गई। आपने काफ़ी शेयर किया, हमने भी आपको सपोर्ट किया, आपने भी हमें सपोर्ट किया। तो कम से कम आज भी जो है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके विचार ज़रूर रखना कमेंट में, ठीक है, ताकि आपके जो कमेंट्स है वो पूरी दुनिया भी देख सके, हम भी आपके जो मन की बातें हैं वो जान सके। तो चलिए पहले ये लेटर आप समझ लीजिए। गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2024 है और सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा सभी यूटीबी कर्मचारियों को, जिन कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है चिकित्सा विभाग राजस्थान की तरफ से। दोस्तों आपको पता होगा 30 सितंबर को यहाँ पर सभी यूटीबी कर्मचारियों का कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया था। राजस्थान में सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, सभी को नौकरी से निकाल दिया गया था। कल 3 अक्टूबर को हमने वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा, उसमें भी हमने सभी मुद्दे उठाए थे, जितने भी लेटर निकले थे, सभी कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी। लगभग 21 से 22 मिनट की वीडियो थी। तो दोस्तों आज लेटर आया है 4 अक्टूबर को। मैंने कहा था कि 1-2 दिन में या तो लेटर आ ही जाएगा। जीएनएम स्टाफ नर्स, यहाँ पर एएनएम और फार्मासिस्ट, इनका यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चिकित्सा अधिकारियों का लगभग 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ही यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि इनकी जो सेवा वृद्धि की गई है, कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनके आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं अब आगे हो सकते हैं। इसके अलावा क्या राजस्थान में अब यूटीबी नर्सिंग की नई भर्तियाँ आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, कैसे आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। सबसे पहले ये देखिए 4 तारीख का नोटिफिकेशन, और इसमें जो है यहाँ पर सेवा वृद्धि की बात कही गई है। किस किस की? नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की और आपकी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कल ही हमने वीडियो बनाई थी, लगभग 21 मिनट की वीडियो थी। ये राजस्थान यूटीबी भर्तियाँ, कर्मचारी सेवाएं समाप्त, अब क्या भविष्य, इन यूटीबी कर्मियों का कार्यकाल बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सब भी कुछ चीज़ें इसमें बताई थी। लगभग 21 मिनट की, 22 मिनट की वीडियो थी, तो एक बार इसको भी आप देखना। मैंने बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई थी, काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी सबसे पहले कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको भी दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान के चिकित्सा विभाग से जितनी भी जानकारी है, वैकेंसियाँ है, सभी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो इसको लाल कलर का, ब्लैक कलर का बटन हो तो वाइट कर लेना और बेल आइकन यहाँ पर जरूर दबाना। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आज जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा। दोस्तों इसमें बताया गया है निदेशालय के आदेश क्रमांक राज्य हेल्थ यूटीबी भर्तियाँ, इसके अकॉर्डिंग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन यूटीबी पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं में दिनांक 30 सितंबर तक अभिवृद्धि की गई थी। यानी 30 सितंबर तक ही इनका कार्यकाल था। आपको पता होगा आज 4 अक्टूबर है, ठीक है, 4 दिन पहले 30 सितंबर को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, सभी को नौकरी से निकाल लिया गया था। उक्त आदेशों में सम्मिलित नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पद पर जो कार्यरत कर्मचारी लगे हुए थे यूटीबी कर्मियों की निरंतरता में दिनांक 31/12/2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व में हो तक अभिवृद्धि की जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो यूटीबी कर्मचारी हमारी वीडियो देख रहा हो, इस बार भैया अपनी कमर कस लेना। ये एक्सटेंशन जो आपका बढ़ाया गया है नर्सिंग ऑफिसर का, फार्मासिस्ट का,
कब तक बढ़ाया गया है इन दोनों का एक्सटेंशन, कब तक इनकी सेवा अवधि की गई है? 31 दिसंबर 2024, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 31 तारीख को आपकी सेवाएं फिर से समाप्त कर दी जाएगी। तो अपना यहाँ पर एक तरह से दूसरा ऑप्शन तैयार रखना, प्लान बी तैयार रखना कि यदि आपको इसमें हटाया जाता है और बाय चांस आपका कार्यकाल फिर नहीं बढ़ाया जाता या फिर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता होगा अभी राजस्थान में परमानेंट भर्तियाँ चल रही है और इसमें भी यही लिखा गया है, इसमें लाइन देख लीजिए, या तो आपका कार्यकाल आपकी नौकरी कब तक है 31 दिसंबर तक, या फिर दूसरी शर्तें नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक। और नियमित कार्मिक आपको पता होगा दोस्तों, अभी राजस्थान में शीफू की भर्ती चल रही है, परमानेंट स्टाफ राजस्थान के चिकित्सा विभाग के पास आने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान में परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर कब तक आने की उम्मीद है? अक्टूबर चल रहा है अभी, इस महीने में ही 31 तारीख के पहले दिसंबर तक यहाँ पर 31 अक्टूबर दिवाली के पहले यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग मिलने के फुल आसार है। फार्मासिस्ट को हो सकता हो ये नवंबर में जो है लिस्ट निकाले, दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। तो काम राजस्थान चिकित्सा विभाग के पास यहाँ पर नियमित कार्मिक आ जाएंगे। हो सकता हो कि कुछ यूटीबी कर्मचारियों की सेवाएँ बढ़ा दें या कुछ यूटीबी कर्मचारियों को हटा दें। जिस जगह पर स्टाफ आते जाएंगे उस जगह से दोस्तों आपको हटाते जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि हमारे घरों में चूल्हे जल रहे थे, देखिए हम भी आपकी चिंता करते हैं, इसलिए आपको आने वाली जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उससे परिचित करवा रहे हैं, उससे आपका सामना करवा रहे हैं। इसमें आगे देखिए, उक्त आदेशों में सम्मिलित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर कार्यरत यूटीबी कार्मिकों की निरंतरता में दिनांक 31/10/2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व में हो तक अभिवृद्धि की जाती है। इसमें भी दोस्तों यही कहा गया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है एएनएम, अपनी जो बहनें हैं, इनका कार्यकाल इन्होंने बढ़ाया है कब तक? 31 अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर 31 अक्टूबर तक। इसका मतलब ये है कि अभी अक्टूबर चल रहा है और यहाँ पर सितंबर में 30 सितंबर को सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। मतलब एएनएम का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है और 1 महीने के पहले भी अगर नियमित कर्मचारी आ गए तो इनको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे, सभी यूटीबी कर्मचारियों को। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लान आपका बी यहाँ पर रेडी रखिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से निकाल दे यूटीबी से तो आप कहीं और चले जाओ और दूसरी नौकरियाँ पर पकड़ लो। मुझे पता है राजस्थान सरकार ने 4000 वैकेंसी की यहाँ पर घोषणा की है, जो वैकेंसी अगले साल आएगी बोनस और मेरिट के आधार पर, मेरे को पता है। इसलिए आप यहाँ पर यूटीबी में काम करना चाह रहे हो, है ना, संविदा पे, आरएमआरएस पे, एनएचएम के अंतर्गत प्लेसमेंट एजेंसी से, तो कम से कम यूटीबी कर्मचारियों से मेरा यही है। अब इसमें देखिए, सबसे मेन बात यह है कि क्या आपकी यूटीबी की नई भर्तियाँ आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जब तक राजस्थान सरकार संविदा पर एनएचएम के थ्रू संविदा पर सीएचओ की पोस्ट भी संविदा है, ठेके पर प्लेसमेंट एजेंसी, है ना, 108 में जो ईएमटी लगे हुए होते हैं, आरएमआरएस, एमएनजीवाई, एमएनडीवाई, इन सभी योजना के अंतर्गत जब तक गवर्नमेंट अपनी राजस्थान चिकित्सा विभाग नर्सिंग स्टाफ को या पैरामेडिकल स्टाफ को लेता रहेगा संविदा पर, तब तक आपकी यूटीबी भर्तियाँ भी आएगी, आपकी बोनस प्लस मेरिट वैकेंसी भी आएगी। एक सवाल ये था आपका कि लिखित से परीक्षा करा दो। देखिए, लिखित से आपकी मांग करना सही है, लेकिन आप एक बात ये मुझे बताइए कि यदि सरकार को लिखित से भर्ती निकालनी ही थी तो वो फिर इतने सारे कर्मचारियों को ठेके से, संविदा से, यूटीबी से क्यों लेती? जब अपनी गवर्नमेंट कर्मचारियों को इन सभी योजनाओं में ठेके पर अल्प वेतन में, है ना, लेना बंद कर देगी, तब आप उम्मीद करना कि गवर्नमेंट जो है आपकी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाले परमानेंट, और वो भी लिखित माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि लिखित माध्यम से ये वैकेंसियाँ निकालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानना चाहोगे इस वीडियो में कि यूटीबी भर्तियाँ आएगी तो कैसे आएगी और कैसे लगोगी। देखिए, यूटीबी भर्तियाँ का मामला मैंने आपको कल भी समझाया था वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक देखा करो, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, जैसे मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई, 15 मिनट की वीडियो बनाई, आपने शुरू की मेन चीज़ें देख ली 10 मिनट की, 15 मिनट की, और लास्ट में जो है 2-5 मिनट की वीडियो छोड़ दी, तो उसमें काफ़ी सारी बातें छूट जाती है। यूटीबी का मतलब होता है अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस, है ना, अस्थायी वाली वैकेंसी होती है। मान लीजिए
जयपुर ज़िला है। जयपुर ज़िले में एसएमएस हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है और अभी राजस्थान के चिकित्सा विभाग में कोई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही परमानेंट, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। तो फिर उस स्थिति में अपना चिकित्सा विभाग क्या करता है कि एक यूटीवी के थ्रू वैकेंसी निकालता है, या यूटीवी से नहीं निकाली तो मान लीजिए वो निकाल लेगा ठेका एजेंसी से। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल आमने सामने आप इस तरह से ही उसमें बात करेंगे। तो यूटीबी के थ्रू वैकेंसी निकाल लेता है और यूटीबी के थ्रू वो ले लेता है। सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे हो जाता है या फिर मेरिट के आधार पर हो जाता है। योग्यता क्या क्या लेते हैं, योग्यता पद के अकॉर्डिंग लेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट यूटीबी पर, तो सीधी सी बात है जीएनएम बीएससी नर्सिंग लेंगे। एएनएम की निकालती है तो एएनएम का डिप्लोमा, फार्मासिस्ट की निकालती है तो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा। ठीक है, या पद के अकॉर्डिंग मांग लेंगे योग्यता। इसमें आप लग गए तो इसमें शर्तें क्या दी जाती है, या तो आपका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा या फिर नियमित कर्मचारी आने तक, जैसे कि अभी मैंने आपको लेटर बताया था। ठीक है, तो आपका कार्यकाल 3 महीने तक रहेगा, शर्तें दे दी जाती है उसमें पहले ही, है ना, आपसे साइन वाइन करवा लिए जाते हैं, या फिर परमानेंट स्टाफ आने तक। तो वो जो कार्यकाल रहता है वहाँ तक यदि परमानेंट स्टाफ नहीं आया, उनको लगा आपकी ज़रूरत है आगे, तो कार्यकाल बढ़ा देंगे 3 महीने, फिर 3 महीने बढ़ा देंगे, और जब परमानेंट स्टाफ आ जाएगा तब आपको निकाल लेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है ना। ये मैंने सभी कुछ आपको समझाया इस वीडियो में। तो वैकेंसियाँ ये इस तरह से इसमें लगते हैं। अब नई भर्तियाँ कब तक आएगी तो इसके बारे में देखिए मैं बता दूं। अभी राजस्थान में परमानेंट भर्तियाँ चल रही है चीफों की, है ना। अब इसमें राजस्थान चिकित्सा विभाग को परमानेंट स्टाफ मिलने वाले हैं। तो परमानेंट स्टाफ मिलने वाले हैं तो अभी मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खूब खुल रहे हैं, और अगले साल 2025 में 4000 वैकेंसी की घोषणा की है गजेटेड और नॉन गजेटेड के आधार पर गवर्नमेंट ने। तो अगले साल परमानेंट भर्तियाँ भी आ रही है, और अभी नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी घोषणा हुई है, तो संविदा पर भी भर्तियाँ आ रही है। हो सकता हो मैं भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाल दे यूटीबी पर, लेकिन वो मेरी मान के चलिए यूटीबी में सैलरी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन लगने से कोई मतलब नहीं है। कभी भी आपको निकाल देंगे 3 महीने 6 महीने। हाँ ये ठीक है भाई, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है या आपके पास कुछ स्कोप नहीं है, तो कुछ समय के लिए आप लग सकते हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर को 30,000 मिलती है ना। एएनएम को भी लगभग यही मिलती है, फार्मासिस्ट को, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर को यहाँ पर अच्छी मिल जाती है 25,000 24,000 जो भी हो। इनकी सैलरी अच्छी है यूटीबी वालों की। हालांकि नौकरी कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हटा दे। इसी तरह ठेका एजेंसी वालों का भी होता है, प्लेसमेंट एजेंसी वाले भी होते हैं, एमएनजीवाई एमएनडीवाई, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो वैकेंसी जैसे जैसे यूटीबी की आएगी तो हम आपको बता देंगे। आपका सवाल मुख्य यही है कि वैकेंसी कब तक आएगी। वैकेंसी आती रहेगी, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सअप चैनल, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर ही आपको यहाँ पर यूटीबी की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कम से कम हमारे साथ बने रहे ना, और जो भी विचार हो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं विचार करूँगा कि ये सभी जो राजस्थान में सिस्टम है पूरा बोनस प्लस मेरिट का, और कैसे क्या कुछ होता है, कैसे लगते हैं, उस पर पर्सनली इसी तरह से एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाऊँ, कम से कम 1 घंटे की 2 घंटे की, जैसे मूवियाँ बनती है ना उस तरह से। उसमें बढ़िया खुल के बात करेंगे अपन, सभी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको भी यहाँ पर जानकारी पूरी तरह से मिल सके। अभी के लिए इतना ही। बधाई हो, यूटीबी कर्मचारी को एक्सटेंशन बढ़ चुका है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बढ़ा। अपना प्लान भी तैयार रखना, जैसे ही आपको हटाए तो कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी पकड़ के रखना, क्योंकि अभी राजस्थान के चिकित्सा विभाग को काफ़ी सारे स्टाफ मिलने वाले हैं, है ना। भर्तियाँ चल रही है, परमानेंट स्टाफ आने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर को इसी महीने अक्टूबर में दिवाली के पहले ज्वाइनिंग मिलने के आसार है। एएनएम को भी, एएनएम का कार्यकाल सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ाया है। मान के चल 20-25 दिनों में यहाँ पर खुशखबरी मिल जाएगी, एएनएम परमानेंट स्टाफ आ जाएंगे, और यूटीबी कर्मचारी के लिए ये बुरी खबर रहेगी। ठीक है, बाकी नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, नई स्टाफ आ जाएंगे, तो 1-2 महीने के अंदर यूटीबी को हटा देंगे ये। तो ये कुछ है, परमानेंट स्टाफ आते रहेंगे, यूटीबी वालों को हटाते रहेंगे। आप कोर्ट केस करोगे तब भी हाई कोर्ट सिर्फ एक ही ऑर्डर देगा, क्या कि हाई कोर्ट, अभी जोधपुर हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था आपको पता है? एक यूटीबी कर्मचारी को हटा दिया था, तो वो कोर्ट पहुंच गया था कि मेरे को हटाया, दोबारा लो। तो जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया, जोधपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान के चिकित्सा विभाग से ये बोला कि आप इस कर्मचारी को पुनः लीजिए, लेकिन किन कंडीशन में, यदि आपके पास पोस्ट खाली हो तो इनको एडजस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, पहले ही शर्तों में लिखी जाती है कि आपका कार्यकाल 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, या फिर नियमित कर्मचारी आने तक। तो जोधपुर हाईकोर्ट ने भी यही बोला था, यदि आप सोच रहे हो कि हम कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट भी जो है यहाँ पर फैसला देगा तो सिर्फ ये देगा कि आपको यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, किन परिस्थितियों में, यदि पद खाली है तो। पद खाली नहीं है तो फिर ना तो हाई कोर्ट कुछ करेगा, ना राजस्थान चिकित्सा विभाग कुछ।
करेगा। राजस्थान चिकित्सा विभाग तो वैसे भी अपने नियम और शर्तों के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको समझाया। आप बोलता जाऊँगा तो वीडियो लंबी बनती जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।